Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel. Today's video is going to be very much special because I'm gonna tell you how to money online in 2025. कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिससे आप ऑनलाइन अर्निंग तो स्किल सीख लेंगे और दूसरे नंबर पे आपको क्लाइंट भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। एक ऐसे तरीके जिससे जो चीज़ें मुझे हेल्प की और मैं आपको अपना भी पोर्टफोलियो शेयर कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिए जिसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जिसमें मेरा वर्क एक्सपीरियंस, मेरा फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, मैं कितनी देर से काम कर रही हूँ, मैंने क्या क्या काम किए हैं और उसका कैसा एक्सपीरियंस, उसका कैसा जो है रिव्यू रहा है। आप लोग सब चीज़ें जाकर खुद चेक कर सकते हैं क्योंकि मैं वो बातें बोल रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग ये सारी बातें कर रही हूँ एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू अर्न ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट। अगर वो बीएस कम्युनिकेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में भी पढ़ रहे हैं और अगर कोई और भी सब्जेक्ट है देन दे कैन हेल्प इन अर्निंग मनी ऑनलाइन। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट। लोगों को यही नहीं पता है कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। फ्रीलांसिंग का वर्ड सबको पता है बट इन गोइंग ऑन टू द डेप्थ के फ्रीलांसिंग आखिर क्या चीज़ है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग तो एज अ फ्रीलांसर हमें ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग और ये कैसे डिफरेंट है एक जॉब से। ठीक है, अब जॉब में होता क्या है, जॉब का जो सीन होता है उसमें आपने एक तो आना जाना है, ठीक है, और उसके बाद आपकी मंथली सैलरी होती है और उसके अलावा उसके कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपने ऑफिस बेस्ड वर्क करना होता है। लेकिन फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, उसमें जो है आपको रेलिवेंट टू द सिटी ही जॉब मिलेगी। आपकी जो लोकेशन है उसके आसपास या दूर है तो आपको फिर मुश्किलात को भी सामना करना पड़ता है। जो लोग दूसरे शहर में जॉब्स वगैरह करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, कुछ लोग अब्रॉड भी जाकर जॉब करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारे जो हैं इसके प्रॉस भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। फ्रीलांसिंग के भी प्रॉस हैं, फ्रीलांसिंग के भी कॉन्स हैं। उसमें कोई इतना ज़्यादा भी फ्रीडम नहीं मिलता। लोग उसको कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जॉब का काम है ही नहीं, बट ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही जॉब नहीं है या ये जॉब से डिफरेंट है। हम इसके भी सारी चीज़ें जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो हम वीडियो को जो है कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम रख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, और सेकंड नंबर पे इसके प्रोज एंड कॉन्स, और थर्ड नंबर पे हम इसके जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के ऊपर भी बात करेंगे, कैसे डिफ्रेंशिएट करें जॉब से। ठीक है, हम इसके भी कुछ एक्स्ट्रा 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं फ्रीलांसिंग से। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड वाइड में आप कहीं भी हैं, आप, मैं अगर पिंडी में हूँ तो मैं यूके में जॉब कर सकती हूँ और मैं अपने घर से कर रही हूँ और मुझे अर्निंग भी बाहर से आ रही है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे अगर मैं यूएसए हूँ, मैं दुबई में कर सकती हूँ जॉब। कोई दुबई वाला है तो वो पाकिस्तान में जॉब कर सकता है। और ये क्या कर रहे हैं, लोगों को, क्लाइंट्स को आपस में, और जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एक तो क्लाइंट्स हो गए और एक तो जो हम जिनसे काम ले रहे हैं, ठीक है, और जो काम कर रहे हैं उन दोनों को आपस में मैच कर रहा है। एक तो जो बॉस है और दूसरे नंबर पे जो नौकर है, नौकर नहीं कह सकते आप, क्लाइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो उन दोनों को आपस में मैच कर रहा है, एम्प्लॉयज़ को मैच कर रहा है और उसके अलावा जितने भी काम करवाने वाले हैं जिनको काम चाहिए, ठीक है, उनको आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है? थ्रू इंटरनेट, थ्रू डिजिटल मीडिया, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू सच प्लेटफॉर्म्स। कैसे वो प्लेटफॉर्म्स हैं? एक तो हमारे पास आ जाता है फाइबर, दूसरे नंबर पे अपवर्क, फ्रीलांसर, guru.com, पीपल पर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, फिर आ जाता है कि हमें एक तो इधर से आगे फिर दूसरे नंबर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आ जाते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और इसके अलावा कौन कौन से हैं? लिंक्डइन हो गया और भी बहुत सारे, ट्विटर हो गया, एक्स। अच्छा, फिर आ जाता है लोकल क्लाइंट्स। लोकल क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? कुछ लोगों को ग्रुप्स के थ्रू भी मिलते हैं। अब यही सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स हैं, एक तो आप डायरेक्ट भी जो है वो जॉब के लिए रिज्यूमे वगैरह, सीवी वगैरह लोगों को, जितने भी कंपनी ओनर्स हैं, जितने भी कंपनी है उससे रेलिवेंट एचआर मैनेजर्स होते हैं, उनसे शेयर करके आप एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी बना सकते हैं, एक डायरेक्ट बॉन्डिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कि आप अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे कि लिंक देने के लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं, लोगों से बातचीत करके जो है आप नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं और सोशलाइज हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है वो सोशलाइज होना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और दूसरे नंबर पे फिर आ जाती है चीज़ कि हमने जो है एक चीज़ कर ली थ्रू नेटवर्किंग, थ्रू, अब आ जाती है दूसरे नंबर पे मार्केटिंग। सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग भी करेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे रहें कि फाइवर पे रहें। नहीं, आपको फाइवर पे जो है अपना पोर्टफोलियो जो है आप बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप, फेसबुक पे पेज भी रन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग के और बहुत से तरीके हैं। यू जस्ट हैव लिटिल बिट आइडिया जो मैंने आपको दिया है अभी, और बहुत कुछ है फ्रीलांसिंग में। ठीक है,
अब फ्रीलांसिंग की निशेस क्या होती हैं, मेन की बात कर लेते हैं। कंटेंट मार्केटिंग होगी, कंटेंट क्रिएशन होगी, ठीक है। कुछ लोगों को जो है वो चाहिए होता है, ब्लॉग राइटर चाहिए होता है। एवरीवन वांट्स, जितने भी कंपनी ऑनर्स हैं, जितने भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जितनी भी कह लें कि जो बिज़नेस को रन करने वाली जो टीम्स होती हैं, ठीक है, उन हर जो कोई भी काम बिज़नेस का कर रहा है या बिज़नेस का नहीं भी कर रहा, जैसे ई-कॉमर्स है, जैसे वेबसाइट्स हैं, जैसे कोई वेबसाइट का काम है तो उनको वेब डेवलपर चाहिए होगा। अगर जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर है तो उसको वीडियो एडिटर चाहिए होगा, ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होगा। तो ये सारी इसकी कुछ फील्ड होती हैं जिसमें आप जो है कॉपी राइटर चाहिए होगा, कंटेंट राइटर चाहिए होगा, रिसर्च राइटर चाहिए होगा। इसमें भी फर्दर काफ़ी सारी निशेस हैं जो हम फाइवर पर जाकर खुद एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो वो भी हम करेंगे, बट फ़िलहाल अभी मैं ये बता रही हूँ, लाइक गो थ्रू कर रहे हैं कि डिटेल में भी बात नहीं कर रहे। और दूसरे नंबर पे आ जाता है फ्रीलांसिंग की टाइप्स। एक होती है फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो होते हैं, वो मंथली सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो पर प्रोजेक्ट उसकी पेमेंट आपको मिलती है। वो हो सकता है 1 मंथ का हो सकता है। इसमें पर और भी आप अपनी पेमेंट सेलेक्ट करते हैं कि मैं 1 और अगर आपके लिए काम करूँगी तो मुझे $5 चाहिए, मुझे $10 चाहिए, मुझे 15 चाहिए, मुझे 20 चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आप बिगनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं, ठीक है। और फाइवर पे जो है आपके जो लेवल्स हैं उस पर सेलर 1 होता है, सेलर 2 होता है, सेलर 3 होता है, और कुछ जो हैं वो 4 स्टार वाले होते हैं, कुछ के रिव्यूज़ 5 स्टार होते हैं, उनसे ज़्यादा लोग काम कराते हैं। तो फाइवर पे जो है जहाँ एक निश के अंदर फ़र्ज़ कर लें 10,000 अगर सर्चेज़ हैं तो उसमें आप नंबर 1 10 पे कैसे रैंक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड SEO, कीवर्ड रिसर्च। तो वो भी उसकी भी एक जॉब होती है। आप किसी भी स्किल में, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब स्किल्स आती हों, आप किसी भी एक स्किल के पकड़ के आप उसको जो है उसमें एक्सपर्टीज़ करके अच्छा से एक पोर्टफोलियो बनाएं। एक ऐसा एट्रैक्टिव पोर्टफोलियो होना चाहिए कि वो देख के अगर कोई आपका दिखता है तो रिजेक्ट ना कर सके, आपका काम रिजेक्ट हो ही ना पाए, ठीक है। वो अगर उसे गो थ्रू करे ही विल लाइक। अब वर्क में प्रपोजल्स होते हैं, फाइवर में आपकी गिग रैंक करनी चाहिए तो आपको आ जाते हैं, ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद अपवर्क जो है उसमें प्रपोजल्स होते हैं, जो आपने लोगों को प्रपोजल्स भेजने होते हैं, अपने वर्क के थ्रू रिक्वेस्ट भेजनी होती है कि मेरे से काम करवाएं, ठीक है। वो जॉब्स की वो लगती हैं, रिक्वेस्ट वगैरह लगती हैं, एप्लीकेशंस लगती हैं, ठीक है। सो ये हो गया। और बाकी सारे जो हैं वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबका एक अपना अपना क्राइटेरिया है काम करने का, तो वो उसको समझने की ज़रूरत है। उस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्रीलांसिंग की जो हैं टाइप्स होगी, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक तो पेमेंट फ्रेंडली है, आपको रोज़ भी पेमेंट आ रही है, आपको हर वीक भी पेमेंट आ रही है। फिर हो जाता है कि आपको मंथ में तकरीबन 2 दफ़ा आ रही है, मंथ में 1 दफ़ा आ रही है। कुछ जो है वो 2 ईयर्स तक भी प्रोजेक्ट होते हैं। अपवर्क पे तो 2 ईयर्स तक तो होते हैं। फाइवर में जो होता है वो आपसे 1 दफ़ा बस काम करवा लिया, अगर तो आपको उसको अगर आपका काम पसंद आता है देन ही विल हायर यू अगेन, या आपको उससे दोबारा वो काम करवाएगा। ही विल गिव यू 5 स्टार रेटिंग। तो अगर ये तो आपके प्रोफाइल पे है देन योर प्रोफाइल इज़ ऑप्टिमाइज्ड। बाकी लिंक्डइन इसमें क्या काम करता है, लिंक्डइन जो है आपकी नेटवर्किंग में काम करता है। आपको लोकल क्लाइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो है अब्रॉड से भी फॉरेन क्लाइंट्स भी आ जाते हैं। फिर आपके सोशल मीडिया जो दूसरी प्रोफाइल है आप उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। थ्रू फेसबुक जो है आप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। वो ग्रुप्स नहीं कि जो सारे जो हैं उसमें ऑप्शंस आ रहे हैं कि लाइक आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है। आपने इस तरह की चीज़ें नहीं करनी कि मेरे ये स्किल्स जो हैं आप मेरे से करवाएं, वीडियो एडिटिंग मुझसे करवाएं। आप ऐसे पोस्ट ना करें, आप सबसे डिफरेंट पोस्ट करें। आप ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करें जैसे कि जो बिज़नेस ऑनर्स करें। आप वो वाले ना करें कि जिसमें सब जॉब से रिलेटेड ही पोस्टिंग करें, तो फिर उसमें कहाँ होंगे ओनर्स। तो आपने ओनर्स वाले के ग्रुप जाने, जैसे हो गया रियल एस्टेट हो गया, जैसे होगी डॉक्टर्स वगैरह की फील्ड होगी। आपने उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जो आपसे ऑपोजिट हो, ताकि वो आपसे काम करवा सकें। तो वहाँ आपने पोस्टिंग करनी है, वो भी रिक्वेस्ट वगैरह की बेस पे होती है। सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप अपनी खुद की प्रोफाइल पे आप अगर वीडियो एडिटिंग करें तो आप वीडियो एडिटिंग की पोस्ट वगैरह करते रहें। उसमें ना बात करें कि आप मुझसे ऑर्डर करवाएं, आप सिर्फ अपनी वीडियो एडिटिंग के स्किल्स शो करें। गेमिंग में कर सकते हैं, किसी भी एनिमेशन में, 2D एनिमेशन में, एनिमेटेड वीडियोस में। आप जो आपकी फील्ड है वीडियो एडिटिंग में, लेकिन आगे सब फील्ड्स हैं, सब निशेस हैं, तो जो आपकी फील्ड है आप उसमें करें। ये होगी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। और इसकी जो प्रोज एंड कॉन्स हैं फ्रीलांसिंग के, एक तो ये आपको ज़्यादा फ्रेंडली भी है, घर पे आप रह सकते हैं। तो ये जॉब करेंगे, कभी वेदर नहीं अच्छा, कभी बहुत गर्मी है,
ये आपको इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा फ्रीडम देती है कि आप अपने घर में रह के अपने लैपटॉप के साथ कहीं भी हैं, आप अपनी जॉब जो है आपकी उससे छुट्टी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही हूँ तो मैं अपना काम कर सकती हूँ, मेरे पास अगर इंटरनेट पैकेज है, लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है, तो मैं अपना काम कर सकती हूँ, मैं अपने काम से छुट्टी नहीं करी। और इसमें आपको थोड़ा ये भी फ्रीडम होता है कि जो आपने वीक के एग्रीमेंट्स लिए होते हैं, वीक के जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उसमें 2 दिन भी काम करके आगे 5 दिन जो है ऑफ भी कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और आप साथ काम भी कर रहे हैं, पेमेंट भी अच्छी आ रही है। और जब डॉलर्स में पेमेंट आती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको पाकिस्तानी जॉब पेमेंट्स मिल रही हैं 30,000 50,000 की। फ्रीलांसिंग में आप ज़्यादा कमा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि एज अ साइड बिजनेस फ्रीलांसिंग को लेकर चलते हैं और साथ जॉब करते हैं, तो फ्रीलांसिंग से वो ज़्यादा कमा लेते हैं साइड बिजनेस से। अगर उस जितना भी कमा रहे हैं तो 30 मिला के 60,000 हो जाती है। इस तरह उनकी जो पैकेज सैलरी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो फ्रीलांसिंग जिस तरह से वो ली जाए तो वो एक अच्छा प्रो ही है आपके लिए, एक एडवांटेज ही है कि आप उसको करें। फिर आ जाते हैं इसके कॉन्स की बात आ जाती है कि आपके पास अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो वो मंथ में 3-4 आ गए, और अगर नहीं आए तो 3-4 महीने नहीं आए, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे 3-4 महीने। इसमें ये होता है कि आप एज अ बैकअप ऑप्शन जॉब को हमेशा रखें, जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और साइड बिजनेस के तौर पे इसको लेके चल सकते हैं। इसको सेकंड ऑप्शन रखें, इसको फर्स्ट ऑप्शन रखना जो है वो प्रायोरिटाइज करना इतना अहम नहीं है। लेकिन ये भी है कि अगर आपके ज़्यादा ऑर्डर जा रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे, तो ये हो सकता है आप उसमें आपने इतने ऑर्डर्स लें कि जितने आप कर सकें, ठीक है। कि आप टाइम मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग वगैरह ये चीज़ें करके रखें। आप उनसे अगले महीने का टाइम ले लें, आप ज़्यादा टाइम लें ताकि आप वो एग्रीमेंट्स करें। इसमें कमिटमेंट होती है कि अगर आपने वो कर दिया तो आपने वो किसी सूरत भी पूरी करनी है, वरना तो बैड रिव्यू आएगा आपकी प्रोफाइल पर, आपकी प्रोफाइल साथ ही जो है अंडर रिव्यू चली जाएगी। जब अंडर रिव्यू फाइवर उसे कर देगा तो फिर आपको उसको आउटरेंक करना फिर दोबारा मुश्किल हो जाएगा। अब ये भी होता है फाइवर पे लोगों ने गिग बना ली, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, गिग बना ली, वेरीफाई होगी लेकिन ऑर्डर नहीं आया। तो ऑर्डर बनाने के लिए आपको कई गिग्स बनानी पड़ती हैं। सच में आपको अपना जब मार्केट में नेम बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट दिखानी पड़ती है ज़रूरत से ज़्यादा। थोड़ी सी आपको आउटरैंकिंग अपने लिए करनी पड़ती है ताकि आप मार्केट में स्टैंड कर सकें, आपका मार्केट में नेम बन सके। वंस यू गेट नेम फिर भी आपको केयरफुली ही रहना पड़ता है, जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। तो ये इसके कुछ कॉन्स हैं। और इसके अलावा जो है फ्रीलांसिंग में एक ये भी चीज़ होती है कि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही, बिलफर्ज आपने कमिटमेंट भी किया है, चलें आपने उसको थोड़ा सा देर से भी कर दिया है, या अगर आपने उसको बहुत अच्छा भी किया है, देन इतना इसमें कंपटीशन है कि जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं भी उनकी फील्ड है ना, वो सब उसमें आए हुए हैं। तो ये एक ओवर सेचुरेटेड भी फील्ड है कि आपने सब कुछ भी अच्छा किया फिर भी आपको ऑर्डर्स कम आ रहे हैं। तो उसमें आपको ये है कि आपकी नेटवर्किंग ज़्यादा मैटर करिए। डू नॉट डिपेंड ऑन वन थिंग कि अगर मेरा फाइबर का अकाउंट है तो बस वही चलेगा। अगर मेरा उसका अकाउंट एक दिन भी जो है वो कुछ लोगों का किसी भी इशू की वजह से, उसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, रिव्यू की तरफ चले जाते हैं, फिर वो दोबारा अकाउंट्स उनका सेलर 1 सेलर 2 अकाउंट्स होते हैं वो चले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनकी तो सारी कमाई ही यही थी। तो फिर उसमें ये होता है कि आपको ऑप्शंस जो हैं वो 2-3 रखने चाहिए। 2-3 ऐसे ऑप्शंस रखें कि आप अगर काम बंद हो जाए तो फाइवर का काम बंद हो जाए तो आपका उस पर रहे, अपवर्क पे रहे, आपका सोशल मीडिया के थ्रू आपको लोकल क्लाइंट्स आ सकें, आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स आ सकें, कुछ फॉरेन क्लाइंट्स रखें। इसके लिए आपको जो है रिपीटेड कस्टमर्स अपने बनाने हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, वरना तो आपको फिर यही होगा कि आपको ऑर्डर्स सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं आ रहे। इसमें आपको हार्ड वर्क भी करनी है और स्मार्ट वर्क भी करनी है, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे, देन यू विल बी एट द बिलो द एवरेज, ठीक है। आपका जो नाम है वो थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। वो लोग भी आगे जा रहे हैं जो लोग कम काम करें और स्मार्ट वर्क करें, बट हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। शुरू में सारी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइजेशन में आपको 1 ईयर लग जाएगा, आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाने में टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ये उन लोगों के लिए भी नहीं है फ्रीलांसिंग जो कहेंगे कि भाई हम 1 मंथ में हमें अर्निंग आना शुरू हो जाए, हमने स्किल सीख ली है, हमने सब कुछ कर लिया है 1 मंथ में। ऐसा नहीं होता आप 1 मंथ में सब कुछ कर लें, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं। अच्छे पोर्टफोलियो में 1 ईयर लग जाता है, तो ये टाइम टेकिंग है लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको इसका बेनिफिट होता है। और शॉर्ट टर्म वाले वैसे ही जो हैं उनके लिए कोई काम नहीं है फिर, ठीक है। और ये चीज़ थी मैंने बतानी थी। एंड इससे अब आपकी अर्निंग कितनी हो सकती है, बात आती है कि आप अर्निंग कितनी कर सकते हैं। इससे लोग $1000 भी कमा रहे हैं, $2000 भी कमा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑन विच यू आर वर्किंग। यू आर बिगनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वाले ज़्यादा कमा रहे हैं और जो बिगनर वाले हैं वो स्टार्ट में $10 से स्टार्ट होती है, $5 से भी स्टार्ट होती है। बट आई थिंक समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए,
जिन लोगों ने भी फाइवर पे काम किया उनको एटलीस्ट काम करना आ गया कि मोबाइल पे काम करना कैसे, उन लोगों को ये भी नहीं पता होता है। तो आई थिंक कि अगर आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग नहीं भी करनी है, लेकिन आपको एटलीस्ट प्रोफाइल्स तक बनानी चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपको काम कैसे करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आती हैं। इसके कुछ साइड बेनिफिट्स भी हैं जो ये हैं कि आपको कम्युनिकेशन आ जाता है, आपको फ़ॉरेन में कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है आपको ये आ जाता है, वर्ल्ड वाइड आपको खुद को कैसा दिखाना है आपको ये समझ आ जाती है। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाती है देन इट विल गिव यू बेनिफिट इन अ लॉन्ग टर्म वे, ठीक है। सो मैंने आज की वीडियो में ये बताया है कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। आई होप सो कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हों, थोड़ा बहुत पता चल गया हो डेट व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग। सो नेक्स्ट हम इसके ऊपर बात करेंगे या तो फाइवर पे या लिंक्डइन पे या फिर अपवर की प्रोफाइल पे, या फिर मैं कोई स्किल के ऊपर बात करूँगी। सो या टिल एंड टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।